Hello everyone, welcome to my channel and thanks for clicking on this video. So this video is about my budgeting journey which I started this year on January of 2021 जो कि डेव रैमजी से इंस्पायर्ड है। तो ये वीडियोस मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगी क्योंकि ये मोस्टली इंडियन व्यूअर्स के लिए है। तो डेव रैमजी के बारे में बताना चाहूँ तो वो एक फाइनेंस एडवाइज़र, ऑथर और एक बिजनेसमैन है और उनका कैश इन्वेलप सिस्टम एक तरीका है जिससे हम हमारा मंथली फाइनेंस ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। आज हम मार्च महीने के लिए बजट करने वाले हैं। वैसे तो मैंने ये जनवरी में ही शुरू किया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा दैट आई शुड डॉक्यूमेंट दिस जर्नी मेरे लिए और उन लोगों के लिए भी जिनको इनकी शायद ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं अभी जूम इन करती हूँ इस पेज पे ताकि आप पढ़ सको कि मैंने क्या लिखा है इस पे। आज हम 12,700 रुपये के लिए कैश स्टफिंग करने वाले हैं। ये मेरी फरवरी मंथ की सैलरी है जो मुझे 1 मार्च को मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुई थी। वैसे मेरी सैलरी 13,500 के आसपास आती है, लेकिन क्योंकि मार्च मंथ में सिर्फ 28 दिन थे तो इसलिए शायद से मेरी सैलरी कम आई है इस बार। तो ये मैंने ब्रेक डाउन किया है मेरे सारे एक्सपेंसेस का, जो कि 2 कैटेगरीज में है। पहला है मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस आर दोज जो हमारे एवरी मंथ के फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लाइट बिल, मिल्क बिल, पेपर बिल, शॉपिंग, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स। तो ये चीज़ें मतलब हमें हर महीने लगती है और इनका हमें पेमेंट करना ही पड़ता है, तो उसके लिए मेरा अलग बजट है। और उसके बाद है ये सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड्स आर दोज फंड्स विच ऑकर लाइक वंस इन अ ईयर, जैसे कि दिवाली है, दिवाली के लिए सॉरी ये मैंने 5,000 लिख दिया, यहाँ पे 10,000 चाहिए। तो दिवाली के लिए मैंने सोचा है कि मैं इस बार मेरे मम्मी को 10,000 रुपये दूंगी। तो मैंने जनवरी से 500 रुपये हर महीना सेव करने का सोचा है ताकि अक्टूबर के एंड तक मेरे पास 10,000 रुपये आएंगे और नवंबर को मैं वो मेरे मम्मी को दे दूंगी। तो उसी प्रकार से मोबाइल रिचार्ज है जो मैं हर 3 महीने में करती हूँ, इसके लिए मैंने सिंकिंग फंड बनाया है। उसके बाद कुकिंग गैस जो एवरी 2 मंथ्स हम चेंज करते हैं, तो 400 रुपये पर मंथ मतलब 800 रुपये 2 महीने में हो जाते हैं। पहले ये इसके लिए मैं 350 रुपीज़ ही रखती थी क्योंकि तब गैस थोड़ा सस्ता था, अब थोड़ा उसकी कीमत बढ़ गई है। उसके बाद ऑल बर्थडेज मतलब फैमिली में जिनके सारे बर्थडेज रहते हैं, जैसे मम्मी पापा भाई सबके उनके बर्थडेज के लिए 1,000 रुपीज़, ताकि जब उनका बर्थडे आए तो मेरे पास पैसे हो वो स्पेंड करने के लिए। उसके बाद मेरे बर्थडे के लिए मैंने 500 रुपये हर महीने जमा सेव करने के सोचा है। मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, तो मैं देखती हूँ तब तक कितने पैसे होते हैं, तो मैं उसको मेरे बर्थडे के दिन पे यूज़ करूँगी। उसके बाद बाइक मेंटेनेंस, मेरे पास एक एक्टिवा है तो उसका मेंटेनेंस लगता है, तो उसके लिए मैंने 300 रुपीज़ पर मंथ सेव करने का डिसाइड किया है। उसके बाद हेल्थ, मतलब हम बीमार पड़ते हैं, कुछ मेडिसिन लाना होता है, तो उसके लिए 500 रुपये अलग से रखे हैं। उसके बाद मैंने इस साल में 2 चैलेंजेस कर रही हूँ सेविंग्स को फन बनाने के लिए। तो एक है मेरा 50 वीक चैलेंज और दूसरा है 52 वीक चैलेंज, तो वो भी मैंने इसे सारे ब्रेक डाउन कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं कैश एनवेलप स्टफिंग की ओर। तो सबसे पहले मंथली एक्सपेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये ऑनलाइन लिखा है। तो ये जो एक्सपेंसेस है जो मैं ऑनलाइन इनका पेमेंट करती हूँ, फर्स्ट है मेरा आईडी रिकरिंग डिपॉजिट। इसके लिए मैंने हर महीने 1,000 रुपीज़ सेव करने के लिए ऑटोमेटिक विड्रॉवल दिया है, तो उसके लिए 1,000 रुपीज़ जाएंगे। लाइट बिल है हमारा 400 रुपये तक, मतलब 400 रुपये नहीं आता, उससे कम ही रहता है, लेकिन सेफ साइड मैंने 400 रुपये उसके लिए एलोकेट किए हैं। मिल्क बिल हमारा 1800 रुपये मोस्टली फिक्स ही रहता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। न्यूज़पेपर का भी बिल सेम ही है, 300 रुपये। दिस इज शॉपिंग इन स्किन केयर। ये तो मैंने अपनी शॉपिंग और स्किन केयर, जैसे कि हमें लगता है मॉइस्चराइज़र लगता है, सनस्क्रीन लगता है और अलग चीज़ें, उसके लिए मैंने 1,000 रुपीज़ पर मंथ सेव किए हैं। अब ये हर महीने में ये शॉपिंग नहीं करती,
लेकिन मैं जब भी करूँगी तो उस वक्त मेरे पास पैसे होने चाहिए, इसलिए मैंने 1000 रुपीज़ पर मंथ सेव करने का डिसाइड किया है। उसके बाद ये जो है वो ऑनलाइन परचेज रहेंगे, तो ये जो अमाउंट है 4500 रुपये वो मेरा बैंक अकाउंट में ही रहेगा, और उसके बाद बाकी के जो पैसे हैं वो मैं कैश विड्रॉ करके लाई हूँ, जो हम स्टफ करने वाले हैं। तो उसके बाद सबसे पहले है सैलून, मतलब पार्लर विजिट के लिए, मंथली पार्लर विजिट के लिए, जो कि अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, उसके लिए मैंने 500 रुपये डिसाइड किए हैं। तो हम पहले वो स्टफ करेंगे। अब क्योंकि ये फिक्स एक्सपेंसेस है, सैलून, ग्रोसरी, वेजिटेबल, पेट्रोल एंड क्वालिटी टाइम, तो ये मेरे वॉलेट में रहते हैं ये पैसे, तो इसलिए मैंने इनको कैश एनवेलप की जगह पे ये कैश डिवाइडर्स बनाए हैं, और ये कैसे यूज़ करते हो मैं आपको भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है सैलून। तो सैलून के लिए 500 रुपये है, तो ये 500 रुपये में यहाँ पे इसको एलोकेट करती हूँ। ओके, सो 500 रुपये है सैलून के लिए, जो मैंने अब यहाँ रख दिए है। उसके बाद आता है ग्रोसरीज के लिए 2000 रुपये है। तो मैं एक बात बता दूं कि 2000 रुपये में ग्रोसरी नहीं होती, ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन मैंने एवरी मंथ 2000 रुपये ग्रोसरी के लिए कंट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया है। इसके ऊपर जो पैसे लगते हैं, मतलब हमारी ग्रोसरी 4000 तक जाती है, तो वो एक्स्ट्रा 2000 रुपये मेरे पापा मुझे देते हैं। तो मैं मेरी तरफ से 2000 रुपये डाल रही हूँ। तो 1 2 3 and 4. So these are 2000 rupees for groceries. I'll put them here. उसके बाद आता है वेजिटेबल्स 1000 रुपये में हमारा आराम से हो जाता है महीने का, तो उसके लिए 1000 रुपये। उसके बाद आता है पेट्रोल के लिए मैंने अभी फ़िलहाल 500 रुपये ही रखे, क्योंकि फ़िलहाल आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। मेरा कैमरा क्यों शेक कर रहा है पता नहीं। तो वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं सिर्फ मतलब कहीं पे जाना हो, ग्रोसरीज लानी हो, वेजिटेबल्स लानी हो, या फिर छोटा मोटा काम हो तो ही बाहर जाती हूँ। अदरवाइज मैं जब वर्किंग कर रही थी तो मुझे 1500 रुपये का बजट रखना पड़ता था पेट्रोल के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, तो सिर्फ मैंने 500 रुपये एलोकेट किए हैं। तो ये 500 रुपये जाएंगे मेरे पेट्रोल के लिए। ओके गाइस, मुझे पता है ये वीडियो परफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाऊँ। तो ये मेरे मंथली एक्सपेंसेस फाइनल हो चुके हैं। अब आप बोलोगे सारे खर्चे मैं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, तो दूसरे खर्चे हैं वो मेरे पापा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मेड का बिल, केबल टीवी का बिल, इंटरनेट का बिल, और हाउस मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा आता है वो भी मेरे पापा करते हैं। ये खर्चे जो मैंने डिसाइड किए कि मैं करूँगी, मतलब मैं हेल्प करूँगी करने के लिए, तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो अब ये पैसे हैं तो वो मैं मेरे अपने वॉलेट में रखूँगी। तो ये मेरा वॉलेट है डायना कोर का, जो मैंने मेरे पिछले बर्थडे पे लिया था एज ए गिफ्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जाएगा यहाँ से। तो अब जब भी मुझे कोई स्पेंडिंग करना होगा इन कैटेगरीज के लिए, तो मैं यहाँ से पैसे लूँगी, मेरे वॉलेट से पैसे लूँगी। उसके बाद है सिंकिंग फंड्स हमारे। तो सिंकिंग फंड्स में सबसे पहले दिवाली के लिए हम 500 रुपये, तो ये मेरा एनवेलप है, कैश एनवेलप। सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये मैंने स्टेशनरी की दुकान से ये पेपर्स का खरीदे थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव स्टेशनरी और मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के मैंने एनवेलप्स किए। ये सिंपल है, बस मैंने कट किया है साइज़ के अकॉर्डिंग और यहाँ पे सेलो से टेप से सील कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो दिवाली के लिए 500 रुपये है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पैसे हैं। तो ये 1000 रुपये है जो जनवरी और फरवरी में मैंने स्टफ़ किए थे। अब ये मार्च को मैं और 500 रुपये ऐड करूँगी, और ये मेरा दिवाली का हो गया इस महीने का। उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज। तो मोबाइल रिचार्ज का ये खाली है, क्योंकि मैंने अभी 1 तारीख को ही रिचार्ज किया है मेरा मोबाइल रिचार्ज के लिए 300 रुपये। तो मैं एक
I'll grab one 200 and 100. तो अब ये मैं 2-3 महीने स्टफ करूँगी, उसके बाद जब मैं मोबाइल रिचार्ज करूँगी तो इसका यूज़ करूँगी मैं। उसके बाद आता है कुकिंग गैस। कुकिंग गैस के लिए हम 2 महीने के लिए, जैसे मैंने बोला था 2 महीने में हम कुकिंग गैस चेंज करते हैं। तो ये भी अभी खाली है क्योंकि मैंने अभी नया मतलब ऑर्डर किया था सिलेंडर, तो उसके लिए मैंने पे किए। तो अब ये है 400 रुपीज़ पर मंथ। तो इसके लिए मैं 200 की 2 मतलब 400 रुपीज़ इसमें डालूंगी। उसके बाद आ जाता है ऑल बर्थडेज। इसके लिए मैंने 1000 रुपये रखे हैं। एक्चुअली मैं इतने नहीं रखती, पर अभी नेक्स्ट मंथ मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है और उसके नेक्स्ट मंथ मेरे मम्मी का बर्थडे आने वाला है। तो आई रियली वांट टू लाइक कैश दिस एनवेलप, ताकि मेरे पास पैसे हो तब स्पेंड करने के लिए। उसके बाद मेरे बर्थडे के लिए 500 रुपये। तो मेरे बर्थडे के लिए ऑलरेडी फिर से 1000 रुपये है इसमें, जो मैंने जनवरी फरवरी में स्टफ किए थे। तो मैं अभी इसमें डालूंगी 500 रुपये। तो ये टोटल 1500 रुपये हो गए। उसके बाद बाइक मेंटेनेंस मेरे एक्टिवा के लिए, तो ये भी अभी खाली है क्योंकि लास्ट मंथ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मतलब रिपेयरिंग का काम निकला कि उसका बिल तो 5,500 रुपये आया था। लेकिन मेरे पापा ने हेल्प की, जो मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा ने हेल्प की मुझे पे करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी ये खाली है, तो इसमें अभी मैं सिर्फ 300 रुपये डालूंगी। और उसके बाद आता है हेल्थ, और हेल्थ के लिए मैंने 500 रुपये रखे हैं। So this is last 500 will go into the health envelope. So my cash envelopes are stuffed. इसमें मैं रखूंगी एक सीक्रेट जगह पे। उसके बाद है मेरा 50 वीक चैलेंज एंड 52 वीक चैलेंज। सो फॉर 50 वीक चैलेंज वीक चैलेंज मतलब मैं वीकली मैंने कुछ अमाउंट सेट किया है जो हर वीक में सेव करूंगी। और लेकिन क्योंकि मेरा मंथली पेमेंट होता है, तो मैं एवरी मंथ पेचेक से 4 वीक के लिए अमाउंट सिलेक्ट करूंगी और वो मैं सेव करने जा रही हूँ। तो इस बार मैंने 100 100 100 100 ऐसे 4 वीक के लिए और टोटल 400 रुपीज़ को सिलेक्ट किया है। ये पहले जो आप जो देख रहे हैं रेड में, वो मैंने ऑलरेडी स्टफ करके रखा है और लास्ट 2 मंथ्स में। और इस बार मैं 100 करूँगी क्योंकि वैसे भी मेरा पेमेंट कम आया है इस महीने में, तो मैं ज़्यादा कुछ सेव नहीं कर पाई। और ये जा रहे हैं 400 रुपीज़ इसमें। ये मेरे मैं उस कैश मतलब उस कैश एनवेलप में मैं बाद में इसे डिपॉजिट कर दूँगी। उसके बाद है 52 वीक चैलेंज। तो ये भी जो रेड कलर में जो मैंने अमाउंट्स हाईलाइट किया है वो ऑलरेडी मैंने स्टफ कर दिए हैं। और इस महीने में भी मैं 4 वीक के लिए ये अमाउंट्स मैंने डिसाइड किया है। 150, 30, 50 एंड 70, जो कि आता है 300 रुपीज़। तो ये 200 और 100 एंड दिस इज। तो ये हो गया मेरा कैश एनवेलप स्टफिंग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल के लिए, ताकि आप मेरी जर्नी देख सको। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोस और अच्छे और बेहतर हो। मुझे पता है आपको अभी बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।